क्या हालत कर ली सफाई करते करते। रूम की क्या हालत है। यहाँ पे कार वाला चार्जर है ना? हाँ वहाँ पे कार वाला है मेरा। तो ढंग से रखो ना बेटा, तुमने अपने सामान को इधर उधर कर रखा है। अरे नहीं अब पापा अपनी एक बार हालत दिखाओ फ्रेंड्स को। मास्क के साथ ये क्या सर पे है। फैन साफ किया है ना इसलिए फैन से गिरा होगा। मस्त क्लीन हो गया। आप सोच रहे हो कि मम्मा कहाँ है। मेरे कीबोर्ड को देखो। अरे आप सोच रहे हो कि मम्मा कहाँ है। मम्मा अपना काम कर रही है। तो आज संडे है और पूरा काम धाम चल रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जोर शोर से शक्ल पे मच जाएगी। अभी नहाया नहीं है मैंने तो पहले ये काम कर लूँ, थोड़ा सा यूट्यूब का काम था। उसके बाद मैं भी क्लीनिंग में लगूंगी। अभी इस रूम की भी क्लीनिंग हमें करनी है ना। आज क्लीनिंग डे है, ढेर सारी क्लीनिंग करनी है। तो ये जो वाइट सब आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली पेंट की पपड़ी हैं। उस दिन मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था ना कि जो सीलिंग है उससे सारी ये झड़ के निकल रही थी। तो आज पूरी हमने हटा के निकाल दी है ताकि वो बार बार थोड़ा करके ना गिरें। और फ़ैन हमारा बहुत गंदा था, वो क्लीन करवाया है आज। हस्बैंड करते हैं एक्चुअली फ़ैन और ऊपर की जो वॉल्स होती हैं उनकी क्लीनिंग उनका काम है, बिकॉज़ वो मैं नहीं कर पाती हूँ अपने शोल्डर इशू की वजह से। तो 1 महीने से मैं उनसे बोल रही थी कि फ़ैन क्लीन कर दो, फ़ैन क्लीन कर दो। फ़ैन ही मेनली गंदा था और तो हम डस्टिंग थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं। लेकिन हस्बैंड जो है वो सुन ही नहीं रहे थे। होता है ना हस्बैंड लोग को कोई काम महीनों तक बोलते रहो तब जाके पूरा होता है। बहुत ही विनती मनौती करनी पड़ती है। तो फाइनली आज वो फाइन डे था, वो गुड डे था कि उनका मूड आया कि चलो फ़ैन साफ़ कर देते हैं। फ़ैन बहुत ज़्यादा डर्टी हो रखा था। इवन आप में से 2-3 लोगों के कमेंट आए कि आपका फ़ैन कितना गंदा है। तो रीज़न ये था। चलो आज वो साफ़ हो गया अच्छे से। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे 1 घंटा हो गया लगभग नहाए हुए। बाल थोड़े से सूख गए हैं। आज संडे है और आज एक्चुअली हमने डस्टिंग की थी। मतलब फाइनली वो जो हमारा पंखा है वो साफ़ हो गया। पंखा बहुत दिनों से बहुत गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा डस्ट उसके अंदर आ गई थी और मैं हस्बैंड को हर वीक बोलती थी साफ़ कर दो साफ़ कर दो साफ़ कर दो, और वो नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी गंदा हो गया था। फाइनली आज वो साफ़ हुआ है और जब पंखा साफ़ किया तो और सारी डस्टिंग भी कर दी। नीचे की मैंने कर दी और बस नहा धो के अब हम लोग एकदम फिट हैं। तो आज भी हम लोग कुछ अलग ही बनाने वाले हैं और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप हर समय हर दिन अलग कैसे बना के मतलब खाते भी हो अलग अलग खाना, और ऐसे कैसे खा लेते हो आप। तो एक्चुअली आप लोगों के लिए मुझे अलग अलग बनाना ही पड़ता है। अगर मैं रोज़ का वही दाल चावल रूटीन वाला खाना आपको दिखाऊंगी ना तो फिर आप कैसे देखोगे, क्योंकि मैं तो डेली ब्लॉगर हूँ। डेली भी नहीं, अगर मैं कहूँगी तो वीक में 5 दिन तो मैं ब्लॉग डालती हूँ। तो वीक में 5 दिन मुझे कुछ न्यू रेसिपीज़ ट्राई करते रहना पड़ता है, कुछ चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ वैरायटी आपको देखने मिल जाती है। अगर ये वीडियो का काम नहीं रहता है, जैसे कि अगर मैं डिनर रूटीन शूट कर रही हूँ तो ब्रेकफास्ट और जो लंच होता है हमारा बहुत ही लाइट और एकदम जो होमली खाना होता है ना, लाइक दाल चावल हो गया, सब्जी रोटी हो गया, यही होता है। कुछ डिफरेंट मैं जब बनाती हूँ तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। समोसे की डिमांड है और ये हस्बैंड की डिमांड है। वो वीक डेज से ही बोल रहे हैं कि वीकेंड आएगा तो इस बार समोसे ज़रूर बनाएंगे। तो समोसे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ और जो मेन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो है पापड़ी चाट की रेसिपी। तो वही सब मैं अभी करने जा रही थी। अभी से लगेंगे तब जाके 2 घंटे बाद जो है खाने को मिलेगा। तो वो हमारा काइंड ऑफ लंच और डिनर के बीच का हो जाएगा, तो फिर डिनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ये ओजीवा का सुपर फ्रूट ग्रीन्स एंड हर्ब्स। तो ये एक एल्कलाइजिंग ड्रिंक है जो कि हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन और क्लिनजिंग में। जब हमारी बॉडी में हाई एसिड हो जाता है तो हमें एक्ने, पिंपल और डाइजेशन इश्यूज़ होने लगते हैं। ऐसे में अगर आप रेगुलर बेसिस पे ओजीवा का ये सुपर फ्रूट ग्रीन्स एंड हर्ब्स लेते हैं तो ये आपकी बॉडी से एक्सेस एसिड को फ्लश आउट कर देता है
और प्रमोट करता है हेल्दी स्किन और बेटर डाइजेशन को। इसकी एक सर्विंग इक्वल है 10 बाउल्स ऑफ ग्रीन्स के, और इसके बॉक्स पे ही आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लाइक ये प्लांट बेस है, नॉन जीएमओ है और ग्लूटेन फ्री है। इसके अंदर 8 अल्कलाइजिंग ग्रीन्स हैं, 34 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट हैं और 10 इम्यूनिटी हर्ब्स हैं। बात करें अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो वो सारे इस पे बहुत ही डिटेल में मेंशन है, अलग अलग करके कौन सी चीज़ किस चीज़ में बेनिफिशियल है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट हेल्थ के लिए इसमें प्रोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल, गुआवा है। ब्रेन हेल्थ के लिए ब्लूबेरी, ग्रीन टी, रोज पेटल्स हैं। डिटॉक्स डाइजेशन के लिए इसमें आंवला, त्रिफला और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो इसकी फुल डिटेल आपको बॉक्स के ऊपर ही मिल जाएगी। उसके बाद इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो हैं वो भी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिए गए हैं। तो ये वाली ड्रिंक आप दिन के किसी भी टाइम ले सकते हैं। वैसे रिकमेंड किया जाता है कि आप मॉर्निंग में इसको लें, एम्प्टी स्टमक, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आप इसे रूम टेम्परेचर वाटर के साथ साथ हल्के लूकवार्म वाटर में भी ले सकते हैं। हमारा मॉर्निंग में छूट गया आज, और वैसे भी मॉर्निंग में ज़्यादातर हम लोग लेमन वाटर लेते हैं, तो मैं इसे अभी नहाने के बाद लेने जा रही हूँ। तो इसे कंज्यूम करने के लिए आप 200 ml वाटर लीजिए, और उसमें ये जो स्कूप है ये अंदर ही दिया रहता है बॉक्स के। इस स्कूप से आप 2 स्कूप ये जो पाउडर है उसको मिला लीजिए पानी में, और फिर उसको पी जाइए। तो बस बहुत ही इजीली ये बनके तैयार हो जाता है, कोई झंझट नहीं है ज़्यादा। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट करके रखूँगी, तो आप वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। और इसे मेल या फीमेल कोई भी कंज्यूम कर सकता है, और साथ में अगर 12 साल की उम्र से ऊपर के बच्चे हैं तो वो भी इसे आराम से पी सकते हैं। इतनी टेंशन में क्या कर रहे हो? सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है। एंगल की स्पेलिंग ये लो, डिजाइनर खुश हो गया। और आज फाइनली हमारा पंखा साफ हो गया। महीनों से टोका टाकी करते करते आज ये साफ हुआ है। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये गंदगी नहीं है जो साइड साइड में दिख रहे हैं, इसका कलर ही ये हो गया और ये साफ नहीं होता है। एक्चुअली ब्लैक ब्लेड्स लगवा देंगे, फैन ही को चेंज। नहीं, इसमें कलर भी, पेंट भी करवाते हैं लोग, मैंने सुना है। मतलब खुद भी हम कर सकते हैं लाके पेंट। कैसे इसको पेंट करोगे फिर? ये बीच वाला कैसे करोगे? अरे बीच वाला जो चमकी है ना, चमकीला पोर्शन, उसको छोड़ करके और ये सारा कर दिया, बीच वाले पे कुछ और कलर कर दिया। मैंने सुना है करते हैं लोग। इतना नहीं हो पाएगा मिस्टर डिजाइनर। क्या बना रहे हो तुम? बता तो दो एटलीस्ट। कार रेसिंग गेम। तो सिद्धार्थ अपना इसका जो क्या है वो स्क्रैच है सॉफ्टवेयर, जिस पे लोग कंप्यूटर्स में भी वर्क कर रहे हैं, उस पर एक गेम बना रहा है। तो चलिए खाना बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पापड़ी का आटा लगाने से। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में लिया है यहाँ पे 1 कप मैदा, जिसके अंदर मैं 1/4 कप सूजी ऐड करूँगी। तो 1 कप मैदा के लिए आपको चाहिए 1/4 कप सूजी। थोड़ा सा स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए। और उसके बाद मोयन के लिए यहाँ पे लिया है मैंने देसी घी। आप किसी भी तरीके का ऑयल वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, सरसों का छोड़ के। और कोई भी ऑयल अगर आप खाते हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह, तो वो आप इसमें डाल दीजिए। अब हम इन सारी चीज़ों को ड्राई पहले मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मोयन जब आप डालते हैं तो फिर आपको आटे को बहुत अच्छी तरीके से मसल के मिक्स करना होता है।
और मोयन में ये बात ध्यान रखने की होती है कि आटा, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, कि अगर आप आटे को इस तरीके से दबाएंगे तो वो फिर मुट्ठी की शेप ले लेगा। इस तरीके का आटा आपका होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट होता है पापड़ी वगैरह के लिए। इवन हम लोग जो गुजिया वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम आटा इसी तरीके का रखते हैं। तो देखिए आटे का एकदम रूप रंग चेंज हो चुका है। हमने इसको काफ़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मसला है और उसके बाद हम नॉर्मल जो पानी है उसकी सहायता से इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। तो पापड़ी के आटे को अब मैं रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। इसको 15 से 20 मिनट की रेस्ट चाहिए। और सेम मिक्सिंग बाउल में, क्योंकि देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है, तो इसी के अंदर मैं समोसे का आटा अब लगा लूँगी। समोसे की रेसिपी ऑलरेडी मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर की थी, फिर भी मैं यहाँ पे सारी स्टेप बाय स्टेप क्लिप्स दिखाती जाऊँगी, एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो दिखा चुकी हूँ। तो किसी ने अगर नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो समोसा बनाने में ना ही आटा लगाने में ज़्यादा मेहनत है और ना ही उसका जो फिलिंग होता है वो बनाने में। मेन मेहनत जो लगती है और मेन जो टाइम लगता है वो लगता है समोसे को तलने में। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर वो स्टेप आप प्रॉपरली ना करो तो फिर सारी मेहनत बेकार है। उसी से कड़क और बढ़िया से बाहर जैसे समोसे बन के तैयार होते हैं। 15 मिनट तो लग ही जाता है एक स्लॉट फ्राई करने में समोसों का। बाकी इसका जो ये फिलिंग है ये भी बहुत इजी है बनाना। और जो हमने आटा गूँथा है उसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा सख्त साइड आपको आटा लगाना होता है, तभी हमें वो अच्छे से कुरकुरे करारे से समोसे बन के मिलते हैं। तो फिलिंग भी बन गई है और आटा भी लग के तैयार है। तो अब हमें अगले स्टेप पे चलना है, वो है पापड़ी चाट की और चीज़ों की प्रिपरेशन करना। तो पापड़ी चाट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दही और चटनियाँ। तो यहाँ पे जो दही है उसको मैं बना रही हूँ। दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंटना होता है। तो थोड़ा सा मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर डाला है एक फ्लेवर ऐड करने के लिए दही में, क्योंकि पापड़ी चाट का जो दही होता है वो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा। और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी हमने ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से फेंट करके हमें बिल्कुल स्मूथ बना लेना है और हम इसको एक साइड रख देंगे। और चलिए सबसे पहले तो हम समोसे बना लेते हैं। समोसे बनाने के बाद हमें उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखना होता है। जब हम उनको शेप दे लेते हैं तो उसके बाद रखना पड़ता है। तो अभी मैं सारे समोसे बना करके शेप दे के फिल करके और उनको एक कपड़े में ढक करके रखूँगी, ताकि उनकी ऊपर की लेयर जो है वो ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं समोसे बना रही हूँ, किस तरीके से शेप दे रही हूँ और किस तरीके से मैं उनको फिल कर रही हूँ। तेल हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है, क्योंकि समोसों को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तेल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना होता है, ना ही समोसे के लिए और ना ही पापड़ी चाट के लिए। या फिर कुछ भी हम चाट का सामान बनाते हैं ना, तो उसको मध्यम मध्यम आराम से, जैसे नमक पारे वगैरह होते हैं, उनको भी आराम से ही आपको तलना होता है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसमें समोसे डालेंगे और उसके बाद इसको धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे 12 से 15 मिनट हमें इसे अच्छे से देने हैं और इनको क्रिस्पी करारा सुनहरा होने तक पकाना है। यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट पक चुके हैं। और अब हम इसको हटा के रख लेंगे और सेकंड लॉट इसमें डाल देंगे। ये लोग
क्या कर रहे हैं देखो, क्लाइंबिंग ऑन स्टोन। अरे क्रेजी हो रखे हैं, क्रेजी एकदम। ये देखो क्लाइंब कर रहे हैं सिगारेट। वैसे उसने अभी चलेगा वाला। हाँ, वो भी दिखा देंगे। और पर्दा बता दो सबको कि तुमने सिर्फ होल्ड किया हुआ है, खींच नहीं रहे उसको। क्या बोल रहे थे अभी चढ़ के? ओह 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 माय गॉड, ये रोज होता है रोज। और ये इसके अंदर नहीं। खूब मस्ती हो रही है पापा के साथ। हाँ, पापा को थकाने वाली मस्ती। बस ओह सुपर हीरो। पापा सुपर हीरो जिसके पापा ने पीछे से उसको होल्ड किया हुआ है, सुपर हीरो। जब मैं यहाँ पे आके ना मैं ऐसे करूँगा और ऐसे घुमा के बटन छोड़ दूंगा, ऐसे करके आप यहाँ लेके आना, यहाँ, ठीक है? इतनी दूर? अरे जो पापा समझ गए, नहीं समझे। यो छोड़ो, यो ओह सुपर हीरो। मजा आ रहा है इस बारे में? ये वाला फिर से करते हैं। मुझे तो किसी बात में और सुपर हीरो वाला, और सुपर हीरो। रेडी सेट तो समोसे तो अपना धीरे धीरे पक रहे हैं और यहाँ पे अब हम पापड़ी बना लेते हैं, जो कि मेन रेसिपी है आज की। तो आटा 15-20 मिनट की जगह लगभग 1 घंटे से रेस्ट कर रहा है। आटे को जब आप रेस्ट से हटाएं तो उसको कुछ सेकंड के लिए एक बार फिर से गूँथ लें। उसके बाद मैंने उसकी लोइयाँ काट के रख दी थी और यहाँ पे इस तरीके की बड़ी सी मैं एक रोटी बना रही हूँ। और रोटी जो है ना बहुत पतली नहीं बना रही हूँ। देखिए पापड़ी कई तरीके की होती हैं, या तो आप थोड़ा सा थिक साइड अगर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। और एकदम पतली पतली अगर आप चाहते हैं तो फिर आप रोटी की तरह इनको एकदम पतला बेल लीजिए और फिर वैसी बनाइए। तो मैंने तो आज फ़िलहाल ऐसे ही बनाई है। और हाँ, जो आप रोटी बेलें, जो बनाए पापड़ी के लिए, उसको प्रिक करना बिल्कुल ना भूलें, मतलब फॉर्क से अच्छी तरीके से उनके अंदर छेद कर दें। अगर आप वो नहीं करेंगे तो पापड़ी फिर पूड़ी की तरफ भूल जाएंगी और वो पापड़ी नहीं रहेंगी। तो भूलिएगा मत, उसको ज़रूर करिएगा उस स्टेप को। तो ये मैंने मीडियम लो फ्लेम पे पापड़ी को डाला है तेल के अंदर, और इन्हें भी एकदम धीरे धीरे आपको पकाना है मीडियम लो फ्लेम पे ही, जब तक कि ये सारी पापड़ी बढ़िया से सुनहरी नहीं हो जाती। तो इनको भी आराम से पकाइएगा, नहीं तो फिर वही होगा, ऊपर से तो ये अच्छे से सिक जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो जैसे ही फिर आप इसे तेल से निकालोगे ना, ये एकदम सॉफ्ट पूड़ी की तरह हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर इनको कुरकुरा करारा बनाना है तो मीडियम लो फ्लेम पे डालिए और उसके बाद धीमी आंच पे धीरे धीरे इनको पका लीजिए अच्छे से टाइम देके। तो चलिए अब असेंबल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ये पापड़ी जो है ये पूरी तरीके से अभी ठंडी हो चुकी हैं, गर्म नहीं है। तो एक प्लेट पे मैं इनको पहले बेस के तौर पे सेट कर दूंगी और इसके अंदर जो जो चीज़ें डालनी हैं उन सब की रेसिपी मैंने पहले शेयर की है। जैसे ग्रीन चटनी, बहुत ही नॉर्मल बेसिक जो घर में ग्रीन चटनी बनती है वो चाहिए, और जो खट्टी मीठी इमली चटनी चाहिए होती है वो चाहिए। तो वो भी मेरे चैनल पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, होममेड की कैसे मैं घर पे चटनी बनाती हूँ इमली की। तो यहाँ पे मैंने पहले बेस के तौर पे डाली है पापड़ी, उसके ऊपर उबले हुए और छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए आलू, उसके बाद थोड़े से प्याज जो हैं एकदम महीन कटे हुए वो स्प्रिंकल किए हैं, ग्रीन चटपटी चटनी और उसके ऊपर ये रेड चटनी। इस तरीके की चटपटी चाट की प्लेट के आगे ना तो सारे पकवान छोड़े जा सकते हैं। इससे ज़्यादा लालच किसी और चीज़ को देख के नहीं आता है जितना कि चाट पकौड़े और गोलगप्पे को देख के आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या डाल दिया मैं बता देती हूँ। मैंने अभी सिर्फ नमक डाला है इसमें और लाल मिर्च का पाउडर डाला है थोड़ा सा। नमक मैंने काला इस्तेमाल किया है, ब्लैक सॉल्ट। ऊपर से हम यहाँ पे दही डालेंगे और ये वही दही है जो हमने फेंट करके रखा था, इसमें चीनी और नमक डाल करके वो हमने ऐड किया है। उसके बाद फिर से हम ऊपर से लेयरिंग स्टार्ट करेंगे सेम उन्हीं सारी चीज़ों की जो हमने बेस में डाली हैं, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, और ऊपर से हम थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर डाल रहे हैं। साथ ही अनार के दाने हम इसमें थोड़े से डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा एक स्वाद देते हैं ये किसी भी चाट रेसिपी में।
उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल किया है। अगर आपके पास चुकंदर है तो वो भी आप थोड़ा थोड़ा सा जूलियंस उसके इसमें ऐड कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। उसके बाद जो एकदम बारीक ये सेव जैसे आते हैं ना, ये आप इसमें ऐड कीजिए। देखने में इसमें 4 चांद लग जाएंगे और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमारी बहुत ही यमी सी डिलीशियस और फ्लेवरफुल सी पापड़ी चाट की थाली प्लेट तैयार है। और आप अभी सिद्ध को देखना, जब तक मैं थोड़ी बहुत इधर तैयारियां कर रही थी, खाना लगा रही थी, वो इन चीज़ों को बैठ के कैसे निहारे जा रहा था। तो हस्बैंड ने थोड़ा सा उसका क्लिप शूट कर लिया। उसको देखिए आप, उसको इतना मुंह में पानी आ रहा था कि जल्दी से उसे खाने मिले, और मैं थोड़ा सा डिले कर रही थी तो वो मुझसे गुस्सा हो गया। तो पापड़ी चाट की रेसिपी तो एकदम परफेक्ट बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। जो ये समोसे हैं ये भी अच्छे थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं समोसे जब भी बनाती हूँ तो लगता है कि और इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है। तो मैं इसको ट्राई एंड टेस्ट करती रहूँगी और देखूँगी, जब मुझे लगेगा ना, जब मुझे दिल को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो वो वाली रेसिपी मैं एक बार और शेयर करूँगी आपसे। तो ये देखिए हमारा चाट पकौड़ा भंडार रेडी हो चुका है और अब हम टूट पड़ने वाले हैं इस पे। चाट की प्लेट एकदम रेडी हो गई है। पापड़ी चाट, और सिद्धार्थ है गुस्सा क्योंकि उसको खाने को नहीं मिल रहा है। ये लो तुम लोग सबसे पहले आलू वाले तो बड़ा लगा। पापड़ी खा के बताओ। चम्मच लाना पड़ेगा इसके लिए। कैसा बना? बढ़िया। पापड़ी भी टेस्टी है। और मेरे पूरे पैर दुख गए हैं बनाते बनाते, क्योंकि पापड़ी और इन दोनों को तलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। काफ़ी पेशेंस के साथ 15-20 मिनट दे के इनको बनाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग गया। मेरा बिल्कुल मन नहीं था बनाने का, बट ये फरमाइश पे बनाने पड़े। के साथ टच करते हैं। समोसा खाया किसी ने? बहुत बढ़िया बना। आज का मेन डिश था ये पापड़ी। तुमने रिव्यू नहीं दिया सिद्धार्थ? अरे मैंने बोला था। सबको आपका रिव्यू बहुत पसंद आता है। एकदम मस्त है। ये एक प्लेट पापड़ी खाने के लिए 3 घंटे किचन में। समोसा ट्राई करना। पहले खाना बनाने का मन नहीं होता था तो आपसे समोसे मंगवा लेती थी और ब्रेड, और हम लोग ब्रेड का सैंडविच बना के खाया करते थे ना, खाना हो जाता था। सबसे सस्ता और सबसे कहते हैं ना मन खुश कर देने वाला खाना होता है ब्रेड और समोसे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ब्रेड के अंदर डालो एक समोसा और उसमें फिर ग्रीन चटनी, रेड चटनी, थोड़े से कटे हुए प्याज, और खा जाओ। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। अपना डिनर ही हो गया ये हमारा, इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम इसको एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।